यानी आपके बातों से मुझे सर ऐसा लग रहा है कि वो गलवान वाली जो सिचुएशन थी वो भी ऐसी थी जहां पर एक मिलिट्री पॉलिटिकल डिसीजन लेना आपके हिसाब से जरूरी हो गया था। जी हाँ। ओके, तो वो लड़ाई हम जीते थे गलवान वाली जनरल साहब या हारे थे? बहुत सारे लोगों ने कहा कि वहां जो नतीजा था वो सामने ही नहीं आया ढंग से कभी। वो भी आप ही को देखना चाहिए, जो इतने सारे टीवी चैनल के ऊपर दृश्य दिखाए गए थे, जो पीएलए अपने बंकर तोड़ तोड़ के वापस जा रहा है, वो आपको जीत लगती है या हार लगती है, आप ही फैसला करें। राइट। तो जनरल साहब बिल्कुल क्लियर है ना, एक बार फिर से मैं आप कहेंगे तो लोगों में ज्यादा यकीन होगा कि चीन ने हमारी 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं कर रखा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ओके, तो फिर विपक्ष ये कहता है कि फिर चीन से हम इतने राउंड्स की बातचीत जो कर रहे हैं वो किस बात पर कर रहे हैं, अगर जमीन हमारी उन्होंने कब्जा ही नहीं है तो? चीन के साथ हमारी एक बाउंड्री प्रॉब्लम है। हमारे बीच दोनों देशों के बीच एक बाउंड्री अभी तक तय नहीं हुई है कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। बाउंड्री और बॉर्डर में बहुत फ़र्क होता है और इसीलिए इनके साथ बातचीत करना ज़रूरी है, ताकि हम बातचीत के ज़रिए ये जो बाउंड्री की समस्या है उसको हम हल कर सकें। तो बातचीत तो और भी होंगे। ओके जनरल साहब, कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि उस पर जरूर जवाब दीजिएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया था तब आपने उनका क्लियरली जवाब नहीं दिया, आप ये 2-3 महीने बाद जवाब दे रहे हैं, तो ये डिलेड रिस्पॉन्स क्यों आया आपकी तरफ से? मैं ये जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज मैं आया हूँ इस किताब के बारे में बात करने के लिए। अच्छा, आप सवाल पूछ रहे हो तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। राइट। अगर ये किताब नहीं निकलती तो अब भी नहीं बोलता मैं, और 6 महीने के बाद इंटरव्यू देता। जनरल साहब, आप सवाल पूछोगे तो मैं सवाल जवाब देने से इनकार थोड़ी करूँगा। बहुत बढ़िया सर, ये बिल्कुल आपने एक आर्मी अफसर वाला एक जज्बा दिखाया कि भागेंगे नहीं, मतलब जो आएगा सवाल और बहादुरी से सामना करेंगे।